बंधन में डाल दिया। परंतु ईश्वर कर्म करता है तो वह कर्म ईश्वर को बांध नहीं पाता। क्या कारण है? क्योंकि हम संसार के लोग कर्म करते हैं तो हमें कर्म करने पर कर्तापन का अहंकार, और ईश्वर कर्म करता है तो उसे कर्तापन का अहंकार नहीं होता, है ना। जैसे है ना, हम कोई काम करें, ये मैंने किया है, ये मैंने कराया, मंदिर में कोई दान देना है तो मेरा नाम बोल दिया, या कोई बिल्डिंग का निर्माण कराना है तो पत्थर में लिखवा के ले आए, मेरा नाम इसमें दीवार में चिपका दिया जाए, है ना। सज्जनों, कर्तापन का अहंकार, ये मैंने किया, ये मैंने किया। और भगवान जब कर्म करते हैं तो भगवान कर्म करते ही ये कहते हैं कि मैंने नहीं किया। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ, युद्ध किसने जीता सब जानते हैं, है ना। अर्जुन ने जीता। अर्जुन ने जीता नहीं, किसने जीता? भगवान श्री कृष्ण के कारण अर्जुन ने इस युद्ध को जीता। दिव्य दृष्टि जब भगवान ने अर्जुन को दिया तो अर्जुन ने देखा कि मैं जिन्हें मारने की व्यर्थ बात कर रहा था वे तो सब पहले से मरे पड़े। भगवान ने पहले उन्हें सबको मार दिया। भगवान कहते हैं मैंने पहले मार दिया, तो मेरे हाथ से क्यों ऐसा करवा रहे? बोले मैं तुझे निमित्त, तुझे ये अवसर देना चाहता हूं, है ना, तेरा नाम उजागर करना चाहता है। करते खुद नाम किसी दूसरे का होता है ना, ये भगवान का कार्य है। और संसारियों का कर्ता कोई और है, नाम मेरा हो जाए, ये संसारी का। इसलिए कर्तापन का अहंकार होने से वह कर्म हमें बंधन में डाल दिया, और भगवान कर्तापन का अहंकार न होने से कर्म का बंधन भगवान को नहीं लगा। ब्रह्मसूत्र में एक बहुत सुंदर उदाहरण है। जैसे एक डाल पर दो पक्षी बैठे, एक ही रूप, एक ही रंग, एक ही अवस्था, एक जैसे दोनों डाल में बैठे थे। उस वृक्ष के डाल, ऊपर वाली डाल में फल लगे हुए थे, तो उनमें से जो पहला पक्षी वो फल को देख तो रहा है पर खा नहीं रहा, पर जो दूसरा वाला है वो फल को देखा तो बोला ये तो बहुत मीठे मीठे फल हैं, थोड़ा खा लेता, तो वो उसको खाने लगा। एक केवल देख रहा है, दूसरा उसको खाने लगा। तो जो खाएगा वो बीट करेगा, बमन करेगा, है ना। जो खाएगा उसको बमन करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। जो खाएगा ही नहीं वो क्या करेगा? तो ना खाने वाला जो दृष्टा है, मात्र देखता है, वो ईश्वर है, और जो खा रहा है वो जीव है। ईश्वर जीव नहीं कछु भेदा, ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं है, दोनों एक हैं। अंतर क्या है? एक केवल दृष्टा मात्र करके रह गया और दूसरा भोगता, है ना। एक देखता है, एक भोगता है, यही अंतर है। अगर जीव भी ना भोगे, ना खाए तो उसे नहीं भोगना पड़ेगा, तो वो भी, है ना। ब्रह्मसूत्र में वर्णन आता है कि ईश्वर और जीव के बीच में कितना अंतर है, कितना अंतर है? 2 अंगुली का, 2 अंगुली का। मैया यशोदा ने जब अपने कन्हैया को जब रस्सी से बांधा और भगवान का नाम दामोदर पढ़ा, तो जैसे ही गांठ लगाने लगी तो गांठ लगाते समय रस्सी कितनी घट गई? 2 अंगुल, है ना, 2 अंगुल की दूरी। एक रस्सी लाई, फिर जोड़ दिया, जोड़ के जैसे गांठ लगाई, गांठ लगाने लगी तो 2 अंगुल फिर घट गए। ये 2 अंगुल क्या है? अहंकार और ममता, है ना, अहंकार और ममता। अगर जीव के अंदर अहंकार और ममता का त्याग हो जाए तो ईश्वर जीव ही नहीं कछु भेदा, है ना। जीव में अहंकार और ममता, ये 2 अंगुल की दूरी है सज्जनों। तो सज्जनों, भगवान के द्वारा किए गए कर्म भगवान को बंधन में नहीं डालते, अपितु
भगवान जो कर्म करते हैं उन भगवान की किए हुए कर्म की लीला को जीव यदि सुनता है, देखता है, गाता है, तो जीव जो बंधा हुआ है कर्म बंधन में, वो बंधन से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में कथा आती है कि मैया यशोदा ने जब कन्हैया को रस्सी से बांध दिया उखल में, तो उखल को घसीटते घसीटते दरवाजे के बाहर गए तो दो यमुनार्जुन के बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए थे, बीच में से कन्हैया ऐसे निकल गए और जब आगे बढ़े तो जो उखल था वो ऐसे आड़ा होकर के वृक्षों में अड़ गया और जैसे आगे झटका लगाया कन्हैया ने, तो झटका लगाने से वह दोनों वृक्ष जमीन में धराशायी हो गए और उन वृक्षों से दो पुरुष निकल आए। वो कौन है? शंकर जी के सेवक और कुबेर के पुत्र हैं ये लोग। नारद के श्राप से ये वृक्ष बन गए थे। भगवान बंधन में बंध करके भी संसार के लोगों को बंधन से मुक्त कर दिया। भगवान ऐसा कर्म करते हैं कि खुद बंधन में होकर के भी वो बंधन से मुक्त कर देते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म कम शरणम गतः। छठवां प्रश्न है, धर्म किसकी शरण में गया? जब भगवान नहीं रहते, क्योंकि भगवान का होता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान का अवतार। तो जब भगवान ही चले जाएंगे तो फिर धर्म कहाँ रहेगा? तो लिखा धर्म कहाँ रहेगा? बोले धर्म रहेगा भगवान के नाम में, भगवान की कथा में। धर्म कलियुग केवल नाम आधारा, असुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। कलयुग में धर्म कहाँ है? कलयुग